नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। तो देश में बिगड़ते हालातों को लेकर आजम खान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम गूंगे हैं, मुंह में जुबान नहीं है, सिर्फ अखबारों में फोटो छपवाने से दौरा नहीं होता। आजम खान ने ये बयान दिया है। सीएम तो ऐसी ही गाड़ी से उतरना ही नहीं चाहते। और इस दरमियान कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद कुछ भगोड़े भाग गए। तो यहाँ पर आजम खान ने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद कुछ भगोड़े देश से बाहर भाग चुके हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसे में अब सियासत जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में आजम खान ने ये बयान दिया। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। आजम खान ने कहा कि जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, हम गूंगे हैं, मुंह में जुबान नहीं है, सिर्फ अखबारों से दौरे नहीं होते, सिर्फ अखबारों में फोटो छपवाने से दौरे नहीं होते। आजम खान ने कहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है सीएम तो एसी की गाड़ी से उतरना ही नहीं चाहते। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भगोड़े देश से कैसे भाग गए। तो यहाँ पर आजम खान ने साफ तौर पर पलटवार किया है, निशाना साधते हुए केंद्र सरकार पर। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं, हम गूंगे हैं, मुंह में जुबान नहीं है, सिर्फ अखबारों में फोटो छपवाने से दौरा नहीं होता। तो आजम खान ने यह बयान दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आजम खान ने साफ तौर पर निशाना साधा है, सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद कुछ भगोड़े भाग गए हैं और उन्हें आज तक पकड़ के नहीं लाया गया। तो सीएम तो करते हालातों को लेकर आजम खान का ये बयान सामने आया। सहयोगी ओमपाल जुड़ चुके हैं। ओमपाल, जिस तरीके से आजम खान ने ये बयान दिया है, इसके कई अब मायने जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर सियासत जो है वो भी देखने को मिल रही है अब। ओमपाल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल आ रही। आजम खान ने जिस तरीके से बयान दिया और साफ तौर पर निशाना साधा सरकार पर। देखिए, जेल से रिहा होने के बाद जब आजम खान यहाँ पर पहुंचे तो पहले तो यहाँ पर नवाब परिवार, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे आजमगढ़ से वो वापस रामपुर आए हैं, तो मैं समझ रहा हूँ जिस तरह से तंज और जिस तरह की बातें हो रही हैं, अब सीधा आजम खान सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं और तमाम सारी चीजों को लेकर गोल मोल भी कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा भाई उनसे पूछिए, हमारे तो ना आंखों से दिख रहा है, ना कानों से सुन रहा है, ना जुबान से कुछ बोला जा रहा है। आप सोचिए, आंखों से भी दिख रहा है, कानों से भी सुनाई आ रही है और जुबान से भी बोला जा रहा है। ये बताने और जताने की देश और प्रदेश के किसी भी नेता को जरूरत नहीं है। क्योंकि आजम खान जहां होते हैं अपनी जो मौजूदगी है, अपनी जो नुमाइंदगी है, वो अपनी जुबान से और अपने बयानों से खुद ब खुद करा देते हैं। भले ही वो ये कह रहे हो कि ये सवाल किसी और से पूछिए देश में किस तरीके के हालात हैं, लेकिन उन हालातों को लेकर उन्होंने फिलहाल में तो यही कहा कि हम बहरे हैं, गूंगे हैं और हमारी जुबान भी नहीं कुछ बोल पा रही। बिल्कुल ओमपाल, अब लगातार जिस तरीके से हालात बने हुए फिलहाल देश में, उसको लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम जो है वो एसी की गाड़ियों से उतरना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, आजम खान अपने बयानों के लिए और अपनी कही बातों के लिए जाने और माने जाते हैं। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर दौरा है और उसी को लेकर जो बातचीत की है, तो अब उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी से कोई गांव पूछिए, कोई मोहल्ला पूछिए, अब वो आएंगे तो वो खुद मंच से कुछ आजम खान को जरूर बताएंगे। क्योंकि ऐसा हर बार हुआ है कि जब जब यहाँ पर चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे योगी जी हो, यहाँ पर अगर आते हैं तो आजम खान का भले ही वो नाम लेते ना हो, लेकिन तमाम सारी चीजों में वो जिक्र करते हैं। तो इन सब चीजों का वो क्या जवाब देंगे आजम खान, ये भी हम आपको बताएंगे। योगी आदित्यनाथ आजम खान के इस सवाल का क्या जवाब देते हैं रामपुर में आकर। बिल्कुल ओमपाल, और अपने बेबाक अंदाज में साफ तौर पर अब आजम खान जो है वापस से नजर आ रहे हैं। ओमपाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आजम खान ने निशाना साधा है सरकार पर। जिस तरीके से फिलहाल हालात बने हुए उसको लेकर भी आजम खान ने कहा कि हम गूंगे हैं, बहरे हैं, जुबान नहीं है हमारी। और उन्होंने कहा कि सिर्फ अखबार में फोटो लगवा लेने से दौरा नहीं हो जाता। तो डबल इंजन की सरकार पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में बिगड़ते हालात को लेकर आजम खान ने जिस तरीके से बयान दिया है